नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जानते हैं, याद करते हैं। उनको याद करने की ऐसी ट्रिक जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, चूँकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है सीमा रेखाओं के संबंध में। शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ दी गई हैं। पहली रेखा है इसमें से समानांतर 24वीं समानांतर रेखा। तो 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? कच्छ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए कैसे याद करेंगे इनको, एक बार में इनको पहले देख लेते हैं। एक है रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये दो रेखाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में बनती हैं। तो 24वीं समानांतर रेखा यानी दो चार हाथ हमारे किसके साथ होते रहते हैं? पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। दो चार हाथ जो है ना, लड़ाई का एक प्रतीक माना जाता है। दो चार हाथ कर लिए होते, दो चार हाथ लगा दिए होते। तो ये दो चार हाथ लगा देने का ये क्या है? यानी कि किसके साथ हमारा झगड़ा होता रहता है? अक्सर झगड़ा भारत का होता रहता है, किसका? पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान से अक्सर दो चार हाथ होते रहते हैं, ठीक है। तो अगला है देखिए रेड क्लिफ। रेड माने खतरा। रेड का निशान जो होता है ना, वो खतरे का निशान होता है। तो खतरे का, इससे खतरा किसी हमको बना रहता है, भारत को खतरा बना रहता है अक्सर पाकिस्तान से। अक्सर जो है भारत को खतरा बना रहता है पाकिस्तान से, झगड़े का, चूँकि लड़ने में आगे नहीं, पीछे नहीं है, लेकिन खतरे का हर समय बना रहता है। इसको खतरा यहाँ से हमको रहता है पाकिस्तान से। तो भारत को खतरा बना रहता है पाकिस्तान से। तो रेड क्लिफ है जो रेड क्लिफ, रेड का शब्द आता है, भारत और पाकिस्तान का हो जाएगा। तो ये 24वीं यानी कि दोनों हो गई भारत के साथ में। एक तो दो चार हाथ करते हैं हम लोग भारत वाले, इसके साथ में पाकिस्तान के साथ। रेड क्लिफ का मतलब क्या है? रेड माने खतरा बना रहता है, रेड निशान है खतरे का। तो खतरा किससे बना रहता है? भारत को पाकिस्तान से बना रहता है, ठीक है। अगली है देखिए इसमें मैक माने क्या होता है? मैक होता है बनाना। क्या बनाता? बहुत सारी चीज़ें बनाता है मैक माने कौन बनाता है? बहुत सारी चीज़ें बनाता है, छोटी मोटी बल्ब, LED से लेकर के मोबाइल चिप, सिम, तमाम तरीके के मोबाइल बहुत बनाकर कौन बनाता है? चीन बनाता है। चीन में मैकिंग बहुत होती है, माने बहुत चीज़ें बनाता है मैक। और मोहन कौन है भैया? मोहन तो भारत में रहने वाले, भारत में एक महापुरुष हुए हैं, कृष्ण का नाम है, उनको जाना जाता है। तो ये भारत से संबंध हो जाएगा। मोहन कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो मैक कौन करता है? मैक माने बनाता कौन है? ज़्यादा सामान कौन बनाता है? चीन बनाता है। मैकिंग का काम जो है ना, वो ज़्यादातर चीन का है। छोटी मोटी सी चीज़ें लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों तक वो बनाता है और विदेशों में उसको सप्लाई करता है। तो मैक मोहन, और मोहन से हमारा भारतीय नाम है एक मोहन। तो किससे संबंध हो जाएगा? भारत और चीन का। मैक आप याद रखिए, मैक माने बनाना। कौन बनाता है? ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ये चीन बनाता है। चीन बहुत सारी चीज़ें बनाता है। अभी देख लीजिए न्यू लेटेस्ट में क्या बना दिया उसने, दुनिया परेशान हो गई, पूरा धरती कांप गई है उससे, पूरे सारे देश दुनिया के उससे परेशान हो गए। उसने ऐसी चीज़ बना दी है, आप सभी जानते हैं ना, कोविड-19। तो ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। मैक चीन है, तो चीन, और मोहन भारत है। तो मोहन से आप भारत से संबंध जोड़ लेंगे, और चीन मैक का तो माने कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा बनती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, वो कहलाती है मैक मोहन रेखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूरेंट रेखा क्या है? देखिए ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ईजी है इसको याद करना। ड्यूरेंट में कैसा होता है? डा दे आगे भी है और पीछे भी है डा। तो इसमें देखिए दो चीज़ें मैं आपको याद करा देता हूँ, डा आगे भी है और पीछे भी है। यानी कि ड्यूरेंट रेखा में ड्यूरेंट यानी पाकिस्तान, तान, इसमें भी देखिए तान पीछे है, इसमें भी तान पीछे है। तो ड्यूरेंट से एक जैसा इसमें वर्ड आया है ड्यूरेंट में, पीछे इधर भी एक शब्द जुड़ गया, तान। निस्तान, पाकिस्तान, वो भी निस्तान, ये भी निस्तान। तो दोनों क्या हो गए? पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। इनकी सीमा रेखाएं जुड़ती हैं चूँकि आपस में, तो ये ड्यूरेंट रेखाएं। तो देखो डा इसमें आता है तो एक जैसा हो जाएगा, डा इसमें भी आता है, तो इसमें भी पाकिस्तान में भी क्या होता है? दोनों में, पाकिस्तान में भी किस्तान और अफगानिस्तान में भी किस्तान, दोनों में एक जैसा जुड़ा हुआ है। देखिए और कोई अगर आता है किर्गिस्तान जोड़ देता है इसके साथ में, तो नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी जान लीजिए कि स्थिति कहाँ पर है, सीमा रेखाएं जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान का बीच में ये रेखा होगी ड्यूरेंट रेखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली है देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, सिगफ्राड रेखा।
और उसके बाद में हिडनबर्ग रेखा, फिर है मैगिनाट रेखा। देखिए सिगफ्रायड में फ्रॉड को और मैगिनाट में नाट को आपका याद कर लीजिए। ये फ्रॉड से फ्रांस का आप संबंध जोड़ लेंगे, फ्रांस का, ठीक है। फ्रॉयड का फ्रॉयड फ्रा आता है ना, फ्रांस से आप जोड़ लीजिए, फ्रांस में आएगा। नाट माने क्या होता है, गांठ होता है। देखिए यहाँ पर नाट में होता है क्या, गांठ होता है, गांठ। तो गांठ में क्या होता है, अक्सर फांस लग जाती है, मतलब फंस जाती है। गांठ लगने पर क्या होता है, फंस जाती है, फंसने से मात फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। गांठें फंस जाती हैं, गांठें लग जाती हैं तो फंस जाना होता है। रस्सी होती है, कोई चीज़ है तो उसमें गांठ जब लग जाती है ना, वो फंस जाता है। फंसाने के लिए हम गांठ लगाते हैं, ठीक है। तो गांठ, नाट से हम उस गांठ याद करेंगे और गांठ से हमारा फ्रांस हो जाएगा, फांस। तो फांस हो जाएगा ना, फ्रांस से जोड़ लेंगे, नाट, ठीक है। नाट फ्रांस, नाट माने क्या होता है, एक गांठ लगाना होता है। नाट माने एक गांठ लगाना होता है, नाट माने गांठ लगी होती है। जैसे एक रस्सी है, उसमें बीच में गांठ लग गई और तमाम रस्सी ऐसे ऐसे फंस जाती हैं, उलझ जाती है ना, तो फ्रांस से इसका संबंध जोड़ लेंगे। नाट का संबंध कैसे जोड़ेंगे, फ्रांस से, ठीक है। नाट का गांठ से, गांठ का फंस जाना, गांठ का फंस जाना। तो देखिए फ्रॉयड का फ्रांस से भी हो गया, नाट का भी फ्रांस से हो गया। और फ्रांस की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगी वो जर्मनी के साथ में होगी, ठीक है, जर्मनी के साथ में होगी। अगर नाट आता है तो भी आप फ्रांस जर्मनी, अगर सिगफ्रायड आता है तो भी आप जर्मनी और फ्रांस लगाएंगे, ठीक है। दोनों की रेखाएं बनेगी जर्मनी और फ्रांस से, जर्मनी और फ्रांस से। सिगफ्रायड रेखा फ्रा है तो फ्रांस से आ जाएगा, मैगिनाट है तो मैगिनाट भी जर्मनी और फ्रांस से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक और रेखा ये है हिडनबर्ग, हिडनबर्ग। देखिए हिडनबर्ग कैसे याद करेंगे आप हिडनबर्ग को, हिडनबर्ग रेखा कैसे याद होगी, आप बताते हैं आपको। हिडनबर्ग इजी है बहुत ही। हिडन माने क्या होता है, छुपा हुआ। हिडन माने छिपा हुआ, यानी कि हिडन है वो, हिडन माने छिपा हुआ है, हिडन कर दिया। अब हिडन को क्या हुआ, हिडन हुआ, जो हिडन चीज़ हो गई ना, छिप गई, तो छिप गई, उसकी पोल खोल दी, पोल खोल दी। अब हिडन, छिपी हुई चीज़ का पोल खोल देना। जो चीज़ हिडन है ना, उसकी पोल उसके अंदर रहती है, ठीक है। याद कर लेना आपको इसको। हिडन माने छुपना, हिडन माने हिडन है, वो हिडन है, उसकी पोल नहीं कोई जान सकता। जो चीज़ हिडन है ना, उसकी पोल कोई जान नहीं सकता। पोल से हो जाएगा हमारा पोलैंड, पोलैंड। याद कर लेना, 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा आपको। हिडन माने क्या होता है, छिपना या छुपा हुआ, और उसको पोल उसकी नहीं खोल पाता कोई, छुपी रहती है। तो ठीक है, ये भी आपके साथ में हिडनबर्ग आएगा। तो हिडन का आप, हिडन माने छुपना, और छुपा है कुछ अगर, तो छुपा है तो उसकी पोल कोई जान नहीं सकता, उसकी पोल भी छुपी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी जर्मनी के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। हिडनबर्ग जर्मनी के साथ में, ये जर्मनी के साथ में सारी रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं, सिगफ्रायड रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मैगिनाट रेखा, ये सब जर्मनी के साथ की रेखाएं हैं, ठीक है। याद हो जाएगा आसानी से, आप 2 बार वीडियो देखोगे सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली रेखाएं हैं 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर है उसके बाद में 49वीं समानांतर रेखा है, ये किसके बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। माइनरहीन रेखा है, किसके बीच में है, माइनरहीन रेखा है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। माइनरहीन रेखा किसके बीच में है, सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे इनको। देखिए 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 2 देश हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। और देखिए 38 आए ना, जहाँ पर 3 और 8 लिखा होगा, तो 3 8 लिखा होगा, तो 3 से आप, 3 ऐसे बना है तो इससे आप उत्तर आ जाएगा आपका, उत्तर भी ऊ से लिखा जाता है 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। 38वीं उत्तर हो जाएगा। 38वीं अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा हो जाएगी, किसके साथ में हो जाएगी, हैं, ये हो जाएगी उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर आ जाएगा तो उत्तर कोरिया
और दक्षिण कोरिया 8 आ जाएगा। तो उत्तर कोरिया का सीमा रेखा, चूँकि दक्षिण कोरिया, ये दोनों कोरिया ही होंगे, ठीक है, एक उत्तर कोरिया, दोनों ही कोरिया ही होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो 38 को U3 बना होगा, ये 3 बना है ना, ये 3 बना है, ये किसका सिंबल है, U का है, U का भी सिंबल बनता है ऐसे करके, 3 की तरह ही U बनता है। तो U से आप उत्तर लगा लेंगे, उत्तर, तो उत्तर कोरिया हो जाएगा आप, और दक्षिण कोरिया दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया साथ में ही रहेंगे, तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आसानी से याद, इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा बनाती है कौन, ये हो जाएगी 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 49 है कितना, ये 49वीं समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। कैसे याद करेंगे, देखिए ये 49 लिखा है, इसको लिखेंगे 4 कैसे लिखा जाए, ये 4 लिखा है और 9 लिखा है। तो 4 का सिंबल कैसा है, देखिए 4 का सिंबल कैसा है, 4 का सिंबल U की तरह है ना, U की तरह है, और 9 है जो, तो 9 इसकी तरह है। 9 को अगर हम ऐसे कर दें, देखिए 9 जो लिखा है ना, इसको थोड़ा हम इस तरीके से कर दें, उल्टा थोड़ा कर देते हैं, देखिए अभी बताते हैं, ये है, तो 9 को हम इस तरीके से अगर लिख दें, ये 9 को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा मैंने कर दिया, ये इस तरीके से लिखा है, हमने इसको क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ठीक है, इसको 9 कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, देखिए एक तो U हो गया, U से क्या होगा, USA, U से USA, U से हो जाएगा हमारा क्या, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और ये बना है ना की तरह, तो ये ना की तरह हो जाएगा कनाडा, ना है तो नाडा, कनाडा से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये नाडा, यू, या 9 है तो 9 से नाडा शब्द, ना से 9 और ना से ही नाड़ा, कनाडा, 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 नाडा, तो ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। तो U है, 4 को आप उल्टा कर दे, 4 किसका सिंबल है, आप जानते U ऐसे लिखा जाता है, तो U का सिंबल है, तो U से हो जाएगा हमारे USA, और 9 लगाए तो 9 से हो जाएगा कनाडा। ना में यदि कनाडा में ना बहुत हाईलाइट हो रहा है, बोला जा रहा है, तो नाड़ा, कनाडा, नाडा शब्द जो है वो ना से आ जाएगा, ठीक है, 9 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो U का संबंध, U का जो सिंबल है वो U की, 4 का जो सिंबल है वो 4 जो है ना, वो किसकी तरह है, U की तरह है लगभग, तो USA हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसको याद किया जा सकता है। अब आती है अगली रेखा है हमारे पास कौन सी, मैनरहीन रेखा। देखिए मैनरहीन रेखा, अब इतनी सारी रेखाएं बता दी गई हैं, अब मैनरहीन रेखा बची है, तो मैनरहीन रेखा को कैसे याद करेंगे, तो अगली ये देखिए मैनरहीन रेखा, तो मैनरहीन रेखा को कैसे करेंगे, मैन रनहीन, इसको कर लेंगे हम मैन रनहीन, इसको इस तरीके से अगर करें, मैन जो है वो रनहीन है, मैन माने आदमी होता है, आदमी क्या है, रनहीन है, रन माने दौड़ना, हीन है, हीन मतलब दौड़ नहीं पा रहा है, मैन जो है रनहीन है। तो मैन रनहीन कब होता है, जब सोवियत सो रहा है, वो सोवियत से लगा देंगे, सो रहा है, सोवत है, सोवत हुआ व्यक्ति जो है वो लैंड पर, ज़मीन पर क्या होता है, दौड़ नहीं सकता। मैन जो है वो रनहीन है, क्या है, रन माने दौड़ना, रन माने क्या होता है, दौड़ना होता है, तो दौड़ नहीं सकता, वो हीन है उससे। तो कैसे, कौन व्यक्ति, सोवत, सोवियत से हम क्या लगाएंगे, सोवियत जो है वो, सोवियत का हम लगाएंगे सोवत, सोवत जो है, सोवत व्यक्ति जो है वो लैंड पर, यानी फिनलैंड माने जमीन पर नहीं दौड़ सकता, तो सोवत व्यक्ति जो है ना, सोता हुआ व्यक्ति, मैन रनहीन कौन हो जाएगा, मैन रनहीन माने मैन व्यक्ति, मैन माने व्यक्ति, रन माने दौड़ना, हीन माने नहीं दौड़ रहा है, वो हीन है उससे, तो छूटा हुआ है, तो कौन सोवियत माने सोवत व्यक्ति जो है ना, सोवियत, रूस और फिनलैंड, याद कर लीजिएगा, सोवियत, रूस और फिनलैंड के बीच में है, तो फिनलैंड माने कि वो ज़मीन पर दौड़ नहीं, सोता हुआ सोवत व्यक्ति, यानी कि सोवत व्यक्ति लैंड पर दौड़ नहीं सकता, इसलिए मैन रनहीन है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, यही ऑप्शन आएंगे और यही सीमा रेखाएं होंगी। तो इतना ही आज के वीडियो में, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।